कभी कभी बदलाव का विरोध करने वाली आवाज़ें इतनी मजबूत होती हैं कि सत्ता को उसे दबाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। यह कथन नेपाल की वर्तमान स्थिति के बारे में बिल्कुल सटीक है। दरअसल हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक गंभीर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ओली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नेपाल में प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले और राजतंत्र की बहाली की मांग करने वाले किसी भी प्रदर्शन को सख्ती से दबाया जाएगा। यह बयान उन्होंने उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दिया जो नेपाल में राजतंत्र की पुनः स्थापना की मांग कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे क्या कारण है और क्या यह घटनाक्रम भारत और नेपाल के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से। नेपाल दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसकी सीमा उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत से मिलती है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है, न केवल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी। नेपाल का आकार छोटा है लेकिन इसके भू राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़े हैं। इसकी सीमाएं भारत और चीन जैसे दो प्रमुख देशों से जुड़ी हैं और इसलिए यह देश इन दोनों शक्तियों के लिए एक रणनीतिक स्थान है। नेपाल का इतिहास हमेशा से ही राजनीतिक संघर्षों और विदेशी प्रभावों से जूझता रहा है। वहीं काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार बीते दिनों प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के पूर्व राजा द्वारा समर्थित कुछ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो नेपाल के संविधान के खिलाफ जाकर हिंसा करेगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ओली के इस बयान ने नेपाल की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि नेपाल में प्रजातंत्र के खिलाफ कुछ ताकतें सक्रिय हैं जो अब अधिक उग्र रूप ले चुकी हैं। नेपाल के इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक और पहलू यह है कि इसका असर नेपाल भारत रिश्तों पर भी पड़ सकता है। नेपाल के पूर्व राजा का समर्थन करने वाले कई समूहों का आरोप है कि ओली सरकार भारत के साथ बहुत ही निकट संबंध बना रही है और यह नेपाल की संप्रभुता के खिलाफ है। ऐसे में ओली सरकार और भारत के रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है क्योंकि यह आंदोलन नेपाल के संविधान की प्रासंगिकता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसा प्रतीत होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान न केवल स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि यह नेपाल के पूर्व राजा के साथ बढ़ते संपर्कों और उनका राजतंत्र को फिर से स्थापित करने की कोशिशों पर भी सवाल उठाता है। ओली ने यह साफ किया है कि यदि कोई समूह हिंसक प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना उस समय सामने आई जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है और कई समूहों द्वारा राजतंत्र की बहाली की मांग की जा रही है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री ओली अपनी सरकार और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ समूह इस आंदोलन के समर्थन में सक्रिय हो रहे हैं। यह स्थिति नेपाल के आंतरिक राजनीति में टकराव को जन्म दे सकती है जिससे नेपाल के राजनीतिक भविष्य पर अनिश्चितता का संकट मंडरा सकता है। वहीं भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से गहरे जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की सीमा लगभग 1751 किलोमीटर लंबी है और नेपाल को भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी माना जाता है। भारत और नेपाल के बीच साझा इतिहास, संस्कृति, धर्म और भाषा के कारण दोनों देशों के संबंध विशेष रूप से मजबूत हैं। नेपाल में हिंदू धर्म को एक प्रमुख धर्म माना जाता है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता था। हाल ही में नेपाल और भारत के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते भी हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, जलवायु, परिवहन और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग होता है। इसके अलावा भारतीय सेना नेपाल की सैन्य प्रशिक्षण के मामले में भी सहयोग करती है। हालांकि कुछ विवादों ने भी दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया है। नेपाल द्वारा हाल ही में अपने नए नक्शे में कुछ विवादित क्षेत्रों को शामिल करना, जैसे कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना है। इसके बावजूद दोनों देशों को अपनी पारंपरिक मित्रता बनाए रखने और आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। जानकारों के अनुसार भारत के लिए नेपाल का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उसकी सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से एक अहम देश है।
नेपाल में होने वाली राजनीतिक घटनाओं का भारत के आंतरिक मामलों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर जब दोनों देशों के बीच सैन्य और व्यापारिक संबंधों की बात आती है। नेपाल में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल न केवल नेपाल के अंदर बल्कि भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकती है। प्रधानमंत्री ओली का हालिया बयान और राजतंत्र की बहाली की मांग करने वाले समूहों का बढ़ता समर्थन नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देता है। यह स्थिति दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना सकती है। भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नेपाल में स्थिरता बनी रहे। भविष्य में दोनों देशों को आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करनी होगी। नेपाल के लिए यह समय एकजुट होने का है और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में काम करने का है। नेपाल को लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। नेपाल की हालिया राजनीतिक अशांति का भारत नेपाल रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।